फाल्गुन मास का छठवां दिन, शुभ मंगलवार का साथ। आओ भक्तों, श्रवण करें हरि कथा अपार। जहाँ भक्ति की ज्योत जले, वहाँ मिटे अंधकार। हर दुख होगा दूर, यहाँ हर संकट होगा पार। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ और कान्हा जी की कृपा आप और आपके सभी परिवारजनों पर बनी रहे। आज फाल्गुन मास का छठवां दिन है और मंगलवार का दिन है। आज का दिन भगवान बजरंग बली को समर्पित है। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ फाल्गुन मास महात्म्य की कथा और साथ ही फाल्गुन मास में भगवान श्री कृष्ण की असीम भक्त की कथा। प्रिय भक्तजनों, आप कथा को पूरा पूरा जरूर सुनिए और आपसे निवेदन है, कथा को सुनते हुए वीडियो को लाइक करके कमेंट करना ना भूलें। आपका एक लाइक और एक कमेंट हमें कथा सुनाने के लिए प्रोत्साहन देता है, तो कृपया अपना आशीर्वाद हमें जरूर प्रदान करें। तो आइए कथा का शुभ आरंभ करते हैं। जय श्री गणेश। एक बार एक व्यक्ति था। वह व्यक्ति संत जी के पास गया और कहता है, संत जी, मेरा एक बेटा है, वो ना तो पूजा पाठ करता है, ना भगवान का नाम लेता है। आप कुछ ऐसा कीजिए कि उसका मन भगवान में लग जाए। संत जी कहते हैं, ठीक है बेटा, एक दिन तू उसे मेरे पास लेकर चले आना। वह व्यक्ति अपने बेटे को लेकर संत जी के पास गया। अब संत जी उनके बेटे से कहते हैं, बेटा बोल राधे राधे। बेटा कहता है, मैं क्यों कहूँ। संत जी कहते हैं, बेटा बोल राधे राधे। वो इस तरह से मना करता रहा और अंत तक उसने यही कहा, मैं क्यों कहूँ राधे राधे। संत जी ने कहा, जब तुम मर जाओगे और यमराज जी पास आएंगे, तब यमराज जी तुमसे पूछेंगे कि कभी भगवान का नाम लिया, कोई अच्छा काम किया, तब तुम कह देना, मैंने जीवन में एक बार राधा रानी का नाम बोला है। बस एक बार इतना बताकर वह चले गए। समय व्यतीत हुआ। एक दिन वह मर गया। यमराज के पास पहुंचा तो यमराज ने पूछा, कभी कोई अच्छा काम किया है। तो उसने कहा, हाँ महाराज, मैंने जीवन में एक बार राधा रानी के नाम को बोला है, आप उसकी महिमा बताए। तो यमराज सोचने लगे, एक बार नाम की महिमा का क्या पुण्य फल होगा, इसका तो मुझे भी पता नहीं। यम बोले, चलो इंद्र के पास, वही बताएंगे। तो वो व्यक्ति बोला, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, पहले पालकी लेकर आओ, उसमें बैठकर जाऊंगा। यमराज ने सोचा, यह बड़ी मुसीबत है। फिर पालकी मंगवाई और उसे बिठाया। चार कहार लग गए। बोला यमराज जी से, सबसे आगे वाले कहार को हटाकर उनकी जगह आप लग जाइए। यमराज जी ने ऐसा ही किया। फिर सब मिलकर इंद्र के पास पहुंच गए और बोले कि श्री राधा रानी के नाम लेने मात्र से क्या महिमा होती है। तो इंद्र बोले, महिमा तो बहुत है, पर क्या है यह मुझे मालूम नहीं। चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, उन्हीं को पता होगा। वह व्यक्ति बोला, इंद्र जी ऐसा है, दूसरी कहार को हटाकर आप यमराज जी के साथ मेरी पालकी उठाइए। अब एक और यमराज पालकी उठा रहे हैं और दूसरी तरफ इंद्र लगे हुए हैं। अब वह पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने सोचा, ऐसा कौन सा प्राणी ब्रह्मलोक से आ रहा है जो स्वयं इंद्र और यमराज पालकी उठाकर लाए हैं। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। सभी ने पूछा, एक बार राधा रानी का नाम लेने की क्या महिमा है। तो ब्रह्मा जी बोले, महिमा तो बहुत है, पर वास्तविकता क्या है यह मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, भगवान शिव को जरूर पता होगी। वह व्यक्ति बोला, तीसरी कहार को हटाइए और उनकी जगह ब्रह्मा जी आप लग जाइए। अब क्या करते, महिमा तो जाननी थी। अब पालकी में एक और यमराज, दूसरी तरफ इंद्र और पीछे ब्रह्मा जी हैं। सब मिलकर भगवान शिव के पास गए और भगवान शिव से पूछा, प्रभु, श्री राधा रानी का नाम लेने की क्या महिमा है, केवल एक बार नाम लेने की क्या महिमा है, आप कृपा करके बताइए। तो भगवान शिव बोले, मुझे भी नहीं पता, लेकिन भगवान विष्णु को जरूर पता होगी। वे व्यक्ति शिव जी से बोले कि अब आप भी पालकी में लग जाइए। इस प्रकार ब्रह्मा, शिव, यमराज और इंद्र चारों ओर पालकी उठाने में लग गए और विष्णु जी के पास पहुंचे और विष्णु जी से पूछा,
एक बार राधा रानी का नाम लेने की क्या महिमा है? तब विष्णु जी बोले, अरे, जिसकी पालकी को स्वयं मृत्यु का राजा यमराज, स्वर्ग का राजा इंद्र, ब्रह्मलोक का राजा ब्रह्मा और साक्षात भगवान शिव उठा रहे हैं, तो इससे बड़ी महिमा क्या होगी? जब सिर्फ एक बार राधा रानी का नाम लेने के कारण आपको इनकी पालकी में उठाना पड़ा है, तो ये अब मेरी गोद में बैठने के अधिकारी हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, जो केवल रा बोलते हैं तो मैं उनके लिए सब काम छोड़कर खड़ा हो जाता हूँ, और जैसे ही कोई धा शब्द का उच्चारण करता है तो उसकी ओर दौड़ लगाकर उसे अपनी गोद में भर लेता हूँ। तो यह है कृष्ण प्रिया राधा रानी की कथा। तो प्रेम से बोलिए, लाडली की सरकार की जय। प्रिय भक्तजनों, आज आप श्रवण करेंगे शिव जी, माता पार्वती और चींटी की बहुत ही दुर्लभ कथा। इस कथा के अनुसार एक बार पार्वती माता भगवान शिव शंकर के साथ पद यात्रा पर विश्व भ्रमण के लिए निकली। विश्व में अनेकों स्थान घूमने के बाद पार्वती माता थक गई और भगवान शिव से थोड़ी देर विश्राम करने को कहा। भगवान शिव ने विश्राम करने के लिए हामी भर दी और दोनों एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। थोड़ी देर बाद भगवान शिव अपनी करवट बदलकर लेट गए, लेकिन पार्वती माता की निगाह उन चींटियों की कतार पर टिकी थी जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही थीं, और चींटियों के बीच रास्ते में पड़ा था एक रेंगने वाला कीड़ा जिसे चींटियां निरंतर काट रही थी। कीड़ा अपनी रक्षा के लिए असमर्थ था, क्योंकि चींटियां अनेक थी और कीड़ा अत्यधिक पीड़ा में था। वह अपनी रक्षा करने के लिए छटपटा रहा था। पार्वती माता यह दृश्य देखकर दुखी होने लगी। माता कैसे न कैसे उस कीड़े की पीड़ा मिटाना चाहती थी, लेकिन खुद करने में असमर्थ थी। तो पार्वती माता ने कीड़े को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव ने जब खड़े होकर उस कीड़े को देखा, तो उन्होंने माता पार्वती को समझाया कि देवी, इस पर अपना ध्यान मत दो। यह कीड़ा पीड़ा में नहीं, अपने कर्मों का फल भोग रहा है। लेकिन माता पार्वती अपने कोमल हृदय से इस कठोर और पीड़ादायक दृश्य को देखकर काफी दुखी हुई। उन्होंने भगवान शिव से उस कीड़े की पीड़ा मिटाने के लिए लगातार प्रार्थना की, लेकिन भगवान शिव भी उन्हें यही समझाते रहे कि इस पर ध्यान केंद्रित मत करो, ये अवश्य ही अपने कर्मों का फल भोग रहा है। भगवान शिव ने इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए माता पार्वती को वहां से कहीं दूसरे स्थान पर चलने को कहा, ताकि उनका ध्यान वहां से हट सके। प्रिय भक्तजनों, लेकिन माता पार्वती ने जिद कर रखी थी। वह बोली, जब तक इसकी पीड़ा नहीं मिटेगी तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। तब भगवान शिव को तिरिया हट के आगे मजबूर होना पड़ा। कीड़े की पीड़ा मिटानी पड़ी। भगवान शिव बोले, पार्वती, ठीक है, मैं इसका कष्ट मिटा रहा हूँ। अगर बाद में कुछ गड़बड़ करे तो मुझे दोष मत देना। माता पार्वती ने कहा, ठीक है प्रभु, पहले आप इसका कष्ट मिटाइए। भगवान शिव ने अपनी शक्तियों से उस कीड़े को राजा, चींटियों को उसकी प्रजा और उसके लिए एक सुंदर नगरी बना दी, जिसमें राजा का आलीशान महल था। अब इस कहानी को आप ध्यान से सुनना। इसमें राजा का आलीशान महल था। प्रिय भक्तजनों, अब क्या होता है, राजा की असलियत क्या थी, जिस कारण उसे एक कीड़े के रूप में पीड़ा मिल रही थी। जब सब कुछ बनकर तैयार हो गया, भगवान शिव ने राजा से, जो पहले कीड़ा था, उससे कहा, भाई, अब तू अपना राजपाट संभाल, हम तो चलते हैं। लेकिन राजा अपने व्यवहार से घमंडी और चरित्रहीन व्यक्ति निकला। उसने माता पार्वती की सुंदरता पर मोहित होकर उनका हाथ पकड़ लिया और भगवान शिव को यह कहकर अपमान किया कि तू तो एक योगी है, वन वन में भटकता है, एक साधारण से ब्राह्मण, भला तेरे साथ ये सुंदर स्त्री कैसे रह सकती है? इसकी जगह तो मेरे महल में है, जिसे मैं अपनी रानी बनाऊंगा। इतनी सुंदर स्त्री एक राजा की ही बन सकती है, न कि एक साधारण से योगी की, जिसे न काम कहा जाता है, न अपना पता है, और न आज का और न कल का पता है। अब मेरी बात सुन और यहाँ से चुपचाप चला जा, यह तो मेरी रानी बनेगी। प्रिय भक्तजनों, फिर भगवान शिव ने राजा को बहुत समझाने की कोशिश की और बोले, ये मेरी पत्नी है, तू अपना राजपाट संभाल, तुझे हजारों रुपतियां मिल जाएंगी। भगवान शिव ने उसे खूब समझाया, लेकिन राजा अपनी जिद पर अड़ा रहा। तो भगवान शिव ने कहा, ठीक है राजा, तू उसे अपनी रानी बना ले, मैं चलता हूँ। यह बात सुनते ही माता पार्वती
भगवान शिव के चरणों में गिर गई और बोली, स्वामी, आप मुझे इस दुविधा में छोड़कर कैसे जा रहे हैं? भगवान शिव बोले, पार्वती, मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं इसका कष्ट मिटा दूंगा, लेकिन बाद में अगर कुछ गड़बड़ होती है तो मुझे दोष मत देना। माता पार्वती ने कहा, हे नाथ, मुझे क्षमा करो, जो मैं कर्म सिद्धांत को नहीं पहचान सकी। अब मैं समझ गई, ये घमंडी और चरित्रहीन मानव अपने पिछले जन्म के कर्मों का फल भोग रहा था। इस क्रूर मानव ने अवश्य ही अपने जीवन में अनन्य पाप किए होंगे, जिसका दंड इसे कीड़े के रूप में भोगना पड़ा। भगवान शिव प्रसन्न हुए। चाहे माता पार्वती ने जिद करके ही इसका कष्ट मिटाना चाहा, परंतु अब कर्म सिद्धांत को समझ चुकी थी। भगवान शिव ने अपनी शक्तियों से परिस्थितियां पहले के जैसी ही कर दी। राजा को कीड़ा और प्रजा को चींटियां बना दिया। राजा को वह कीड़ा और प्रजा को वही चींटियां बनाकर उनके कर्म सिद्धांत को उनके हवाले छोड़ दिया। अब माता पार्वती भी राजी राजी भगवान शिव के साथ भ्रमण पुनः आरंभ करके चल पड़ी। तो एक बार प्रेम से बोलिए, भगवान विष्णु की जय। हर हर महादेव। अब आइए सुनते हैं फाल्गुन मास महात्म्य में आगे की कथा। श्री सूत जी कहते हैं, एक समय दशान देश के एक राजा वज्रबाहु की पत्नी सुमति अपने जात शिशु के साथ असाध्य रोग की शिकार हो गई थी। इसलिए दुष्ट बुद्धि राजा ने उसे वन में त्याग दिया। वहाँ अनेक प्रकार के कष्ट भोगते हुए वह यत्न पूर्वक आगे बढ़ने लगी। बहुत दूर जाने पर उसने वैश्य का एक नगर देखा, जिसमें बहुत सी स्त्री पुरुष निवास करते थे। उस नगर का रक्षक एक बहुत बड़ा महाजन वैश्य था, जो पद्मा के नाम से प्रसिद्ध था। दूसरे कुबेर के समान धनवान था। उस वैश्य राज के घर में सेवा टहल का कार्य करने वाली कोई दासी उधर ही आ रही थी। वह दूर से ही राजपत्नी को देखकर उनके समीप आई। उसने रानी को देखते ही उसका सारा हाल जान लिया। वह पुत्र सहित अत्यंत कष्ट भोग रही थी, तो दासी ने अपने स्वामी को उस स्त्री का दर्शन कराया। वैश्य राज ने रोगी पुत्र के साथ स्वयं भी रोग से पीड़ित हुई राजपत्नी को एकांत में बुलाकर उसका सब वृतांत पूछा और सब बात जान लेने पर अपने घर के पास ही एकांत गृह में उसे ठहराया। अन्न, वस्त्र, जल और शय्या आदि का प्रबंध करके वैश्य ने माता के समान उसका आदर किया। उस घर में सुरक्षित होकर निवास करती हुई राजपत्नी के वार्ण और यक्षमा आदि रोगों से शांति नहीं हुई। कुछ ही दिनों में रानी का पुत्र घाव से पीड़ित होकर वैद्य की चिकित्सा से परे जा पहुंचा और मृत्यु को प्राप्त हो गया। पुत्र के मरने पर रानी महान शोक से ग्रस्त होकर मूर्छित हो गई और टूटी हुई लता के समान धरती पर गिर पड़ी। फिर सचेत होने पर वैश्य की स्त्रियों ने उसे बहुत समझाया, फिर भी वह अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगी। हाय पुत्र, बंधु बांधव से त्यागी हुई अपनी इस अनाथ माता को छोड़कर तुम कहाँ चले गए? जब वह इस प्रकार विलाप कर रही थी, उसी समय ऋषभ नाम से प्रसिद्ध शिव योगी वहाँ आ पहुँचे। वैश्य राज ने अर्घ देकर उनका सत्कार किया। इसके बाद वे शोकग्रस्त राजा पत्नी के पास जाकर इस प्रकार बोले, बेटी, तुम इतनी क्यों रो रही हो? संसार में किसका जन्म हुआ? कौन मृत्यु को प्राप्त हुआ? यह शरीर आदि जल के फैन के समान क्षणभंगुर है। कभी इसकी प्रतीति का भ्रम होता है, कभी शांत हो जाते हैं और कभी पुनः इसकी स्थिति होती है। अतः फैन के समान इस शरीर की मृत्यु होने पर विद्वान पुरुष शोक नहीं करते। सत्व आदि तीनों गुणों माया से उत्पन्न होते हैं। उन्हीं तीनों गुणों से शरीर की उत्पत्ति हुई है। वर्तमान संसार में जीव अपने कर्मों के बंधन से बंधकर बार बार ऐसे सुख दुख में अवस्था को प्राप्त होता है, जिसका अनुमान करना अत्यंत कठिन है। जिनकी आयु एक कल्प तक की मानी गई है, ऐसे देवताओं की स्थिति में भी उलट फेर होता रहता है। फिर जो अनेक प्रकार के रोगों से ग्रस्त है, ऐसे मानव देहधारी प्राणियों की तो बात ही क्या है। कोई काल को ही इस शरीर की उत्पत्ति में कारण बताते हैं, कोई कर्म को और कोई गुणों को हेतु मानते हैं। वस्तुतः काल, कर्म और गुण तीनों से ही शरीर का आधान हुआ है। इसलिए यदि तुम जन्म, बुढ़ापा और मृत्यु को जीतना चाहती हो, तो मृत्यु को जीतने वाले सबके ईश्वर भगवान उमापति की शरण में जाओ। तभी तक मृत्यु का घोर भय है और जन्म और जरा अवस्था का भय है।
जब तक कि जीव भगवान के शिव चरणों की वंदना में शरण में नहीं जाता। अत्यंत भयंकर संसार में नाना प्रकार के दुखों का अनुभव करके मनुष्य का मन जब उस और विरक्त हो जाता है, उस समय उसे भगवान महेश्वर का ध्यान करना चाहिए। जो मन से भगवान शिव के ध्यान रूपी रसा अमृत का पान करता है, उस पुरुष को फिर संसार की विषय रूपी मदिरा को पीने की तृष्णा नहीं होती। जब सब प्रकार की आसक्तियों से छूटा हुआ मन वैराग्य के अधीन होकर भगवान शिव के चरणों के चिंतन में मग्न हो जाता है, तब मनुष्य का इस संसार में फिर जन्म नहीं होता। भद्रे, यह मन भगवान शिव के ध्यान का एकमात्र साधन है। उसे शोक और मोह में ना डुबाइए, शिव जी का भजन करो। इस प्रकार शिव योगी ने अनुनय पूर्वक जब रानी को समझाया, तब उसने उन्हीं को गुरु मानकर उनके चरण कमलों में प्रणाम करके कहा, भगवान, जिसका एकमात्र पुत्र मर गया हो, जिसे प्रिय बंधुओं ने त्याग दिया हो और जो महान रोग से अत्यंत पीड़ित रहती है, ऐसी मुझ अभागिन के लिए मृत्यु के सिवा दूसरी कौन गति है। इसलिए मैं इस शिशु के साथ ही प्राण त्याग देना चाहती हूँ। मृत्यु के समय जो आपका दर्शन हो गया, मैं इतने से ही कृतार्थ हूँ। रानी की बात सुनकर दया निधान शिव योगी मरे हुए बालक के पास आए और शिव मंत्र से अभिमंत्रित भस्म लेकर उसके मुंह में डाल दी। विभूति के पड़ते ही वे मरा हुआ बालक प्राण युक्त हो गया। प्राण लौट आने पर बालक ने आंखें खोल दी। उसकी इंद्रियों से पूर्व आसक्ति आ गई। वह दूध पीने की इच्छा से रोने लगा। तब नेत्रों से आनंद के आंसू बहाती हुई रानी ने झपट कर बालक को गोद में उठा लिया और उसे छाती से चिपकाकर वह अपूर्व आनंद में डूब गई। इसके बाद शिवयोगी ने माता और बालक की विषैले घावों से युक्त शरीर में भस्म का स्पर्श कराया। इससे उन दोनों के शरीर दिव्य हो गए। उन्होंने देवताओं के समान कांतिमान स्वरूप धारण कर लिया। इसके बाद ऋषभ ने रानी से कहा, बेटी, तुम दीर्घ काल तक जीवित रहो। जब तक इस संसार में जीवित रहोगी, तब तक वृद्ध अवस्था स्पर्श नहीं कर सकेगी। साध्वी, तुम्हारा यह पुत्र लोक में भद्राय नाम से विख्यात होगा और अपना राज्य प्राप्त कर लेगा। तब तक तुम इन्हीं वैश्य राज के घर में निवास करो, जब तक कि तुम्हारा पुत्र पूर्ण विद्वान ना हो जाए। इस प्रकार ऋषभ योगी ने भस्म की शक्ति से मरे हुए राजकुमार को जीवित करके अपने अभिष्ट स्थान को प्रस्थान किया। भद्राय उन्हीं वैश्य राज के घर में बढ़ने लगा। वैश्य के भी सुनेह नाम का एक पुत्र था, जो राजकुमार का सखा हुआ। राजकुमार और वैश्य कुमार दोनों परस्पर बड़ा स्नेह रखते थे। वैश्य राज ने विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा राजकुमार और अपने पुत्र का भी संस्कार विस्तार पूर्वक करवाया। समय पर उपनयन संस्कार हो जाने के बाद दोनों बालकों ने गुरु सेवा में तत्पर होकर विनय पूर्वक संपूर्ण विद्याओं का संग्रह किया। इसके बाद जब राजकुमार का 1.25 वर्ष लगा, वे ही ऋषि योगी पुण्य वैश्य राज के घर आए। रानी और राजकुमार ने बड़े हर्ष के साथ उनको प्रणाम किया, उनकी यथा योग्य पूजा की। उन दोनों से पूजित होने पर योगेश्वर शिव योगी ने कहा, बेटा, तुम कुशल से तो होना, तुम्हारी माता को कोई कष्ट तो नहीं? क्या तुमने सब विद्याओं का अध्ययन कर लिया है? गुरुजनों की सेवा में सदा संलग्न रहते हो? क्या मुझ प्राणदाता गुरु का भी कभी स्मरण करते हो? तब योगेश्वर ऋषभ के ऐसा कहते समय विनयशीला रानी ने अपने पुत्र को उनके चरणों में डाल दिया और कहा, गुरुदेव, ये आपका ही पुत्र है, आप ही इसके प्राणदाता हैं। आप दया करके इसे अपने शिष्य को अनुग्रहित करें, इसे सत्पुरुष के उत्तम मार्ग शुभ कर्म का उपदेश दें। रानी के द्वारा इस प्रकार प्रसन्न कराए जाने पर परम बुद्धिमान शिवयोगी ने राजकुमार को सन्मार्ग का उपदेश दिया। तब ऋषभ बोले, वेद, स्मृति और पुराणों में जिसका उपदेश किया गया है, वही सनातन धर्म है। सब लोगों को चाहिए कि अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार सदा शास्त्रोक्त धर्म का पालन सेवन करें। वत्स, तुम सदा सत्पुरुष के मार्ग पर चलो, उत्तम आचार का ही पालन करो, देवता की आज्ञा का कभी उल्लंघन न करो, देवताओं की अवहेलना भी न करो। गो, देवता, गुरु और ब्राह्मण के प्रति सदा भक्ति भाव रखो। अतिथि के रूप में चांडाल भी अपने घर आ जाए तो सदा उनका सत्कार करो। अपने प्राणों पर संकट आ जाए
तो भी सत्य का त्याग ना करो। माँ बाहो, पराये धन की, पराई स्त्री, देवता और ब्राह्मण की वस्तुओं की और अत्यंत दुर्लभ पदार्थों की भी तृष्णा त्याग दो। महामते, सदा उत्तम कथा, उत्तम आचार, उत्तम व्रत, सत्पुरुषों के आगमन और धर्म आदि के संग्रह की इच्छा करो। स्नान, जप, होम, स्वाध्याय, पितृ तर्पण, गो देव पूजा और अतिथि पूजा में कभी आलस्य के पास न आने दो। क्रोध, द्वेष, भय, चुगली, कुटिलता, दम और उद्देश्य का यत्न पूर्वक त्याग करो। अकारण बैर व्यर्थ की बकवास, दूसरों की निंदा छोड़ दो। अधिक भोजन, अधिक परिश्रम, अधिक बातचीत, अधिक खेलकूद, क्रीड़ा विलास को सदा के लिए छोड़ दो। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भली भांति आचमन करके तुम पहले अपने गुरु को प्रणाम करो। उसके बाद उमापति भगवान शिव का ध्यान करो। लक्ष्मीपति नारायण, गौरी पुत्र गणेश, स्कंद, कात्यायनी देवी, माँ लक्ष्मी, सरस्वती, इंद्र आदि लोकपाल और पवित्र यश वाले महर्षियों का चिंतन करो। उसके बाद उदय काल में सदा भगवान सूर्य को प्रणाम करो। गंध, पुष्प, तांबुल, शाक और पके हुए फल आदि का भक्ष्य भोज्य, प्रिय और नूतन पदार्थ पहले भगवान शिव को अर्पण करो। फिर प्रसाद रूप में उसका उपभोग करो। जो कुछ दान, सत्कर्म, जप, स्नान, होम, चिंतन और तप तुम्हारे द्वारा किया जाए वे भगवान शिव को समर्पित कर दो। खाते, पाठ करते, सोते, घूमते, देखते, सुनते, बोलते, ग्रहण करते समय सदा भगवान शिव का ही चिंतन करो। प्रतिदिन पंचाक्षर मंत्र का जप करो, ध्यान करो। सदा भगवान सदाशिव के चरणों में अपने मन को रमाते रहो। हे बस, ये संक्षेप में तुम्हारे लिए मैंने धर्म का उपदेश दिया है। इसके बाद ऋषभ शिव योगी कहते हैं, हे भद्रे, पवित्र स्थान में यथा योग्य आसन बिछाकर बैठे इंद्रियों को अपने वश में करके प्राणायाम पूर्वक अविनाशी भगवान शिव का चिंतन करें। परमानंद में भगवान महेश्वर हृदय कमल के भीतर की कर्णिका में विराजमान है। उन्होंने अपने तेज से आकाश मंडल को व्याप्त रखा है। वे इंद्रिय कीट, सूक्ष्म, अनंत और सबके आदि कारण है। इस प्रकार ध्यान के द्वारा समस्त कर्म बंधन का नाश करके चिर काल तक चिदानंद में भगवान सदाशिव में अपने मन को लगाए रहे। फिर डकर न्यास के द्वारा अपने मन को एकाग्र करके मनुष्य शिव कवच के द्वारा अपनी रक्षा करे। ऐसा कहकर ऋषभ योगी ने उस राजकुमार को बड़ी भारी आवाज करने वाला एक शंख और शत्रुओं का नाश करने वाला एक खड़ग दिया। फिर भस्म को अभिमंत्रित करके राजकुमार के सब अंगों में लगाया। उसे 12,000 हाथियों का बल प्रदान किया। इसके बाद योगी ने कहा, इस तलवार की धार बड़ी पैनी है। तुम जिसको एक बार इसे दिखा दोगे उस शत्रु की तत्काल मृत्यु हो जाएगी और तुम्हारे जो शत्रु इस शंख की ध्वनि को सुनेंगे वे मूर्छित होकर गिर जाएंगे, अचेत होकर हथियार डाल देंगे। ये खड़ग और शंख दोनों दिव्य हैं। इनके प्रभाव और भगवान शिव के कवच की महिमा से 12,000 हाथियों के समान महान बल से भस्म धारण जनित शक्ति से तुम शत्रु सेना पर अवश्य विजय प्राप्त करोगे। पिता के सिंहासन को पाकर इस पृथ्वी की रक्षा करोगे। इस प्रकार माता सहित भद्रायु को भली भांति उपदेश करके उन दोनों से पूजित होकर योगी बाबा इच्छा अनुसार चले गए। इधर मगध देश के राजा ने राजा वज्रबाहु को युद्ध में हराकर उनकी राजधानी को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। उनकी स्त्रियों और गोधन को हर लिया। वज्रबाहु को भी बलपूर्वक बांधकर रथ पर बिठाकर वे शत्रु लोक को नगर को चले गए। इस प्रकार राष्ट्र के विनाश के भयंकर कोलाहल होने पर बलवान राजकुमार भद्रा ने यह समाचार सुना कि शत्रुओं ने मेरे पिता को बांध लिया है, मेरी माताओं का हरण कर लिया है, दशान देश का राज्य नष्ट कर दिया है। यह सुनकर राजकुमार भद्राय सिंह की भांति गर्जना करने लगा। उसने शंख और खड़ग के लिए कवच पहना और घोड़े पर सवार होकर वे शत्रुओं को जीतने की इच्छा से बड़े वेग से उस स्थान पर आया जहां भारी सेना थी। राजकुमार शीघ्र ही शत्रुओं की सेना में घुस गया और धनुष कान तक खींचकर बाणों की वर्षा करने लगा। राजपुत्र के बाणों की मार खाकर शत्रु भी उस पर टूट पड़े और बड़े वेग से भयंकर बाणों के द्वारा उसे घायल करने लगे।
युद्ध निमित्त शत्रुओं के अस्त्रों की वर्षा से आहत होकर भी राजकुमार रणभूमि में विचलित नहीं हुआ। वह शिव कवच से पूर्णतः सुरक्षित था। सैनिकों की अस्त्र वर्षा का सामना करते हुए वीर भद्रायु ने शत्रु सेना में प्रवेश करके बहुत से रथों, हाथियों और पैदल सैनिकों को शीघ्रता पूर्वक मार गिराया। रणभूमि में ही एक रथी को सारथी सहित मारकर राजकुमार ने उस रथ पर अधिकार कर लिया और अपने मित्र वैश्य कुमार को सारथी बनाकर युद्ध में विचरण आरंभ किया। ऐसा जान पड़ता था मानो हिरणों के झुंड में कोई सिंह भ्रमण कर रहा हो। तब शत्रु के सभी बलवान सेनापति अपना धनुष उठाए क्रोध में भरकर केवल उसी की ओर दौड़ पड़े। यह देखकर राजकुमार भद्राय उन आक्रमणकारियों के सामने अपना भयंकर खड्ग उठाए उन्हें अपने पराक्रम दिखाने के लिए आगे बढ़ती हुई चमकती हुई विकराल तलवार को देखते ही सब सेनापति सहसा उसके प्रभाव से हाथ धो बैठे। इस प्रकार उस रणभूमि में जो सैनिक चमचमाती तलवार को देख लेते तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो जाते। उसके बाद भद्रायु ने शत्रुओं की संपूर्ण सेना का विनाश करने के लिए अतिशय गर्जना करके उस महाशंख को बजाया। उस शंख ध्वनि को सुनते ही शत्रु मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। अचेत होकर पृथ्वी पर पड़े हुए शस्त्रहीन सैनिकों को मरा हुआ मानकर धर्मशास्त्र के ज्ञाता राजकुमार ने उनका वध नहीं किया। अपने बंधे हुए पिता को बंधन मुक्त कराकर शत्रुओं के वश में पड़ी हुई माताओं को भी राजकुमार ने छुड़ाया। इस प्रकार मुख्य मंत्रियों और अन्य पूर्ववासियों की स्त्रियों, बालकों और कन्याओं को, गोधन आदि को शत्रुओं के भय से मुक्त करके सबको धैर्य बंधाया। इसके बाद राजकुमार ने नगर के राजमंत्री और मुख्य अधिकारियों, सेनापतियों को कैद करके बलपूर्वक अपनी पुरी में प्रवेश कराया। पहले युद्ध में जो लोग चारों दिशाओं में भाग गए थे वे सब विश्वस्त होकर लौट आए और राजकुमार का पराक्रम देखकर सबके मन में बड़ा विस्मय हुआ। सब लोग सोचने लगे, अहो कोई योग सिद्ध तपोसिद्ध पुरुष है, यह कोई देवता है, क्योंकि जो महान कर्म इसने किया है। राजकुमार ने प्रेम से विहल होकर पिता को प्रणाम किया। तब राजा ने पूछा, महामते तुम कौन हो? देवता हो या मनुष्य हो या गंधर्व हो? तुम्हारे माता पिता कौन है? तुम्हारा देश कौन सा है और तुम्हारा नाम क्या है? तुमने हमें और हमारी स्त्रियों को इस कारण से शत्रुओं के बंधन से छुड़ाया है। तुम्हारे इस ऋण से बंधु बांधव समेत मैं हजारों जन्मों में भी मुक्त नहीं हो सकता। इन पुत्र पत्नियों और राज्य और नगर को छोड़कर मेरा मन तुम्ही में प्रेम पूर्वक बंधा हुआ है। तो भद्रायु बोला, राजन मेरा ये सखा वैश्य पुत्र है, इसका नाम सुने है। मैं इसी के सुंदर घर में अपनी माता के साथ निवास करता हूँ। मेरा नाम भद्रायु है। मैं अपना वृतांत पीछे आपको बताऊंगा। इस समय आप स्त्रियों और मित्रजनों के साथ नगर में प्रवेश कीजिए और शत्रुओं का भय छोड़कर सुख से रहिए। जब तक मैं पुनः लौटकर ना आऊं तब तक इन शत्रुओं को ना छोड़िएगा। ऐसा कहकर राजकुमार भद्रायु राजा की आज्ञा लेकर अपने घर आया और वहां उसने माता को सब समाचार सुनाया। रानी ने प्रसन्न होकर अपने पुत्र को हृदय से लगा लिया और वैश्यराज ने भी प्रेम से राजकुमार का आलिंगन करके सत्कार किया। इधर महाराज वज्रबाहु स्त्री पुत्र और मंत्रियों के साथ अपने राजमहल में प्रवेश करके बहुत प्रसन्न हुए। वे रात्रि व्यतीत होने पर योगियों में श्रेष्ठ ऋषभ महारानी सिमंत्रिणी के पति राजा चित्रांगद के समीप गए और भद्रायु की उत्पत्ति और उसके अलौकिक पराक्रम का वर्णन करके एकांत में प्रेम पूर्वक बोले, राजन तुम अपनी पुत्री कीर्ति मालिनी का विवाह राजकुमार भद्रायु के साथ करो। इस प्रकार निषाद राज को समझाकर योगी ऋषभ चले गए। इसके बाद राजा चित्रांगद ने वैवाहिक मंगल के लिए उपयुक्त शुभ मुहूर्त में भद्रायु को बुलाया और अपनी कीर्ति मालिनी नामक पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। भद्रायु के पिता राजा वज्रबाहु को भी बुलाकर निषाद राज ने मंत्रियों सहित उसकी आगवानी की और नगर में आने पर उनका यथावत सत्कार किया। वज्रबाहु ने देखा शत्रुओं का नाश करने वाला भद्रायु विवाह करके मेरे चरणों में प्रणाम कर रहा है, तब बड़े प्रेम और हर्ष से उठाकर हृदय से लगा लिया। निषाद राज ने कहा, चित्रांगद जी आपका ये दामाद बड़ा बलवान है। मैं इसके वंश और जन्म का यथार्थ परिचय सुनना चाहता हूँ।
इस पर पूछने पर निषाद राज ने उन्हें एकांत में मिलकर हंसते हुए कहा, महाराज, ये आपका ही पुत्र है। शैशव काल में रोग से पीड़ित था, माता भी रोग से व्याकुल थी, अतः अपनी माता सहित इस बालक को वन में त्याग दिया। बालक के साथ वन में घूमती हुई वे असहाय नारी देव योग से वैश्य के घर जा पहुंची। वैश्य ने रक्षा की। फिर आपका यह बालक रोग से पीड़ित होकर मर गया, किंतु किसी योगी राज ने आकर उन्हें जीवित कर दिया। योगी राज का नाम ऋषभ है। शिव योगी ऋषभ के प्रभाव से ही यह माँ बेटे देवताओं के समान दिव्य रूप को प्राप्त हुए। उन्हीं के दिव्य शत्रुनाशक खड़ग और शंख के द्वारा शिव कवच से सुरक्षित होकर भद्रायु ने युद्ध में शत्रुओं पर विजय पाई। ये अकेले ही 12,000 हाथियों का बल धारण करते हैं और अब ये मेरे जामाता हो गए हैं। अतः आप इन्हें इनकी पतिव्रता माता को साथ लेकर अपने नगर को जाओ, इससे आप उत्तम कल्याण की भागी होगे। यह सब बातें बताकर राजा की ज्येष्ठ पत्नी को वहां ले आए। वे वस्त्र आभूषणों से विभूषित थी। उन्होंने वज्रबाहु को रानी से मिलाया। सब वृतांत सुनकर और देखकर राजा वज्रबाहु बहुत लज्जित हुए और मूर्खतावश उनके द्वारा जो अनुचित कर्म हो गया था उसकी वे स्वयं निंदा करने लगे। पत्नी और पुत्र के दर्शन से उन्हें बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हुई। उनके सब अंगों में रोमांच हो आया और उन्होंने दोनों को हृदय से लगा लिया। इस प्रकार निषाद राज से पूजित प्रशंसक होकर राजा बजबाहु ने अपनी बड़ी रानी राजकुमार भद्रायु और पुत्र वधु कीर्ति मालिनी को साथ लेकर परिवार सहित अपनी राजधानी में प्रवेश किया और वहां जाकर पूर्ववासियों को आनंदित किया। समय आने पर उसके पिता जब स्वर्गवासी हो गए तब युवावस्था में भद्रबाहु ने संपूर्ण पृथ्वी का शासन किया और ब्रह्म ऋषियों के समीप मगध राज हेमरथ से मित्रता जोड़कर उन्हें बंधन से मुक्त कराया। तो प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय। प्रिय भक्तजनों, आगे के अध्याय को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बनी घंटी को दबा लीजिए। तो प्रेम से बोलो गणेश गजानन की जय हो। एक समय की बात है, गणेश जी ने पृथ्वी के मनुष्यों की परीक्षा लेने का विचार बनाया, तो वे अपना रूप बदलकर एक छोटे से बच्चे का रूप धारण करके पृथ्वी पर घूमने लगे और हाथ में एक चम्मच में दूध ले लिया और दूसरे हाथ में चावल भर लिए। गली गली घूम घूम कर आवाज लगाने लगे कि कोई भाई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। दूध और चावल तो मेरे पास हैं, कोई है जो मुझे खीर बना दे। तो उस बालक की इस तरह की बातें सुनकर सारे लोग हंसने लगे, कहने लगे कि भला इतने से दूध से कोई खीर बनती है। पर गणेश जी इसी तरह आवाजें लगाते रहे। एक गांव के बाद दूसरे गांव में इसी तरह चक्कर लगाते पुकारते घूम रहे थे। कोई भी खीर बनाने को तैयार नहीं हुआ। सुबह से शाम हो गई। गणेश जी वैसे आवाज लगा रहे थे तो शाम के समय एक बुढ़िया अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी हुई थी। तो गणेश जी वहां से पुकारते हुए निकले कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। दूध और चावल तो मेरे पास हैं। बुढ़िया बड़ी कोमल हृदय वाली थी। सोचने लगी, बच्चा है, बना देती हूँ, जितनी बनेगी उतनी ठीक है। तो वह कहने लगी, ला बेटा, मैं तेरी खीर बना देती हूँ। तो गणेश जी ने उसे चावल और चम्मच वाला दूध दे दिया। तो बुढ़िया माई उसे लेकर अंदर चली गई। गणेश जी भगवान कहने लगे, बूढ़ी अम्मा, खीर बनाने के लिए बड़ा बर्तन लेकर आना। तो बुढ़िया कहने लगी, मेरे पास तो बड़ा बर्तन नहीं है बेटा। गणेश जी कहने लगे, नहीं बूढ़ी अम्मा, अंदर जाकर देखो। बुढ़िया जैसे ही अंदर गई तो एक बड़ी सी कढ़ाई रखी हुई थी। तो बुढ़िया को पता चल गया कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। तो बुढ़िया ने चूल्हे पर कढ़ाई को चढ़ाया और जैसी बूढ़ी अम्मा ने वह दूध और चावल कढ़ाई के अंदर डाले तो उफान आ गया। कढ़ाई लबालब भर गई। जैसे जैसे खीर तैयार हो रही थी उसके अंदर से केसर की बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। खीर बनते ही गणेश भगवान बूढ़ी अम्मा से कहने लगे, माँ जी, मैं स्नान करके आता हूँ। आप ऐसे करो, पूरे नगर निवासियों का न्योता दे दो ताकि वह भी खीर खाने आ जाए। बूढ़ी माँ ने कहा, ठीक है। तो वह गांव वालों को न्योता देने चली गई। गणेश जी स्नान करने चले गए तो उसी समय बुढ़िया का बेटा और बहू खेत से आए थे। तो बहू सोचने लगी, माँ जी तो पूरे नगर को न्योता देने चली गई,
तो मेरे लिए खीर नहीं बचेगी। उसने जल्दी से एक थाली ली और उसके अंदर खीर डालकर रसोई में किवाड़ के पीछे बैठ गई और कहने लगी, ले गणेशिया भोग लगा, ले गणेशिया भोग लगा, और खीर खा ली। उस थाली को चक्की के नीचे छुपा दिया। बुढ़िया न्योता देकर आई तो गांव वाले सोचने लगे, कल तो बुढ़िया के पास कुछ नहीं था, आज इतना धन कैसे हो गया, ये हमें खीर खिलाएगी। तो सारे मिलकर बुढ़िया के घर पहुंचे कि चलो देखते हैं आज बुढ़िया माई हमें क्या खिलाने वाली है। तो जैसे ही उसकी झोपड़ी के पास गए, खीर की बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। इतने में गणेश जी वहां आ गए तो बुढ़िया माई कहने लगी, गणेश भगवान भोग लगा लो, गांव वाले आ गए हैं, उन्हें खीर भी तो परोसनी है। गणेश जी कहने लगे, बूढ़ी माई मैंने तो भोग लगा लिया। बुढ़िया कहने लगी, आपने भोग कब लगाया, अभी तो आप बाहर से आए हो। तो कहने लगी, माई मुझे तो तुम्हारी बहू ने भोग लगा दिया, अगर विश्वास नहीं तो चक्की के नीचे जाकर देख लो, थाली पड़ी है, उसके अंदर 2 चावल चिपके हैं। बुढ़िया माई ने चक्की के नीचे जाकर देखा तो सच में थाली थी, उसमें 2 चावल चिपके हुए थे। वह समझ गई कि गणेश जी भगवान सच कह रहे हैं। तो बुढ़िया ने सारे गांव वालों को खीर परोसी। सारे गांव वाले खूब तारीफ करके खीर खा रहे थे, फिर भी खीर खत्म नहीं हो रही थी। बुढ़िया गणेश भगवान से कहने लगी, गणेश जी अब मैं क्या करूं इस खीर का, यह कढ़ाई तो वैसी की वैसी ही है। उसने कहा, बुढ़िया माई सुबह न्योता और दे देना, एक बार और सारे नगर निवासियों को खीर खिला देना। बुढ़िया माई ने सुबह फिर उन्हें बुलाया और फिर खीर खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। तो इस खीर का समाचार राजा के कानों में पड़ा। राजा ने अपने सैनिकों को भेजकर कहा कि जाओ उस बुढ़िया के पास और उस खीर की कढ़ाई को यहाँ लेकर आओ। तो राजा का आदमी आज्ञा पाते ही बुढ़िया के घर चला गया और वहां जाकर कहने लगा कि बूढ़ी अम्मा, इस कढ़ाई का आपके घर में क्या काम है, यह कढ़ाई तो राजमहल में शोभा देती है। तो यह कहकर वह कढ़ाई वहां से उठाकर राजमहल में ले आया। जैसे ही महल में लाकर कढ़ाई को रखा, उस कढ़ाई के अंदर कीड़े मकोड़े बिलबिलाने लगे, सांप बिच्छू जहरीले जानवर घूमने लगे, बुरी तरह से बदबू आने लगी। तो यह देखकर राजा को बहुत हैरानी हुई। उन्होंने बुढ़िया को बुलाया और कहा कि बूढ़ी माई ये सब क्या है, यह ले जा तेरी कढ़ाई, पता नहीं क्या जादू टोना करती है, तुम्हारे घर में तो खुशबू आ रही थी और यहाँ लाते ही बदबू हो गई, कीड़े मकोड़े हो गए। बुढ़िया कहने लगी, महाराज आप देते तो पहले देते, यह तो मुझे गणेश भगवान ने दिया है। यह कहकर वह कढ़ाई को वहां से अपनी झोपड़ी में ले आई और गणेश भगवान को याद करके कहने लगी कि गणेश जी भगवान अब इस कढ़ाई का मैं क्या करूं। तो गणेश जी वहां पर प्रकट हुए और कहने लगे, बूढ़ी माई इस कढ़ाई को तुम अपने घर के एक कोने में गाड़ दो, सुबह उठकर देख लेना। ऐसा कहकर अंतर ध्यान हो गए। बूढ़ी माई ने जैसा गणेश जी ने कहा वैसा किया। जब सुबह बूढ़ी माई की आंख खुली तो झोपड़ी की जगह सुंदर महल बन गया। जिस जगह पे कढ़ाई दबाई थी उस जगह को खुद को देखा तो सोनों की मोहरों से भरे हुए 2 घड़े निकले। यह देखकर बुढ़िया और उसकी बहू बहुत खुश हुई। दोनों गणेश भगवान का जयकारा लगाने लगी। उस दिन से बुढ़िया और उसकी बहू दोनों प्रतिदिन गणेश भगवान की पूजा करने लगी। गणेश जी भगवान जैसे अपने बुढ़िया को दिया वैसे सबको देना, कहानी कहने सुनने वाले ओंकारा भरने वाले को देना। तो प्रेम से बोलो गजानन की जय। अब आइए सुनते हैं लपसी तपसी की कथा। कहते हैं कि लपसी तपसी की कथा हमें हर कथा कहानी में जरूर सुननी चाहिए। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता। लपसी रोजाना सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान का सवा सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछने लगे, तुम क्यों लड़ रहे हो? तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया।
और लप्सी ने भी अपना कारण बताया। तो नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लप्सी तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए। नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लप्सी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने बैठ गया। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि बताओ कौन बड़ा। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा तो वह खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुमने चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लप्सी बढ़ा और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी कहकर तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो उस कथा कहानी का फल तुम्हें मिलेगा। उसी दिन से हर वृत्त कथा कहानी के साथ लप्सी तपसी की कहानी भी सुनी जाने लगी। तो प्रेम से बोलिए, लप्सी तपसी की जय।